नमस्कार आदाब। मैं अबूसाद अहमद, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18। इस वक्त मैं प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के जो सबसे चर्चित सीट है उसके अंतर्गत विधानसभा 350 दीदारगंज, जिसके अंतर्गत महुआरा गांव में खड़ा हूं। यहां पर लोग मौजूद हैं। आइए जो है चुनावी समीकरण जानते हैं। चुनाव तो एक तरफा होने वाला है। MIM की जीत निश्चित है। यहाँ से MIM को आप सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम खुले दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ MIM का। MIM की कौन सी नीति आपको अच्छी लगती है? किस वजह से आप MIM को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि बैरिस्टर साहब का जो बयान है, जो उनका संविधान पे चलने का तौर तरीका है, उनकी बात है, वो हम लोग को आज तक उतने तरीके से कोई बताने और समझाने वाला नहीं था। उनकी बात हमें बहुत पसंद आती है, इसलिए हम उनकी बात से सहमत हैं और इसीलिए MIM का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने कहा जिस तरह से बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब बेबाक अंदाज से अपनी बातों को रखते हैं, आप उनके बयानों से, उनकी बातों से प्रभावित होकर जो है बैरिस्टर असादुद्दीन की बातों से प्रभावित होकर MIM का सपोर्ट कर रहे हैं। और लगातार जो मैं देख रहा हूं पूरे विधानसभा में ये चर्चा चल रही है, जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है। चाचा, क्या नाम है आपका? शमशुद्दीन प्रधान, महुआरा खुर्द। तो इस वक्त यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हर आदमी परेशान है जी। हर आदमी ये चाहता है कि सरकार जो बने वो जनता के हक में काम करे जी। हाँ, और अखिलेश यादव की सरकार हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं को, उनका सपोर्ट करके उनकी सरकार बनवाएं। तो इस वक्त हमारे साथ महुआरा ग्राम प्रधान साहब मौजूद है और अपनी बातें रख रहे हैं। जानना चाहते हैं प्रधान जी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पूरी माइनॉरिटी में नाराज़गी है, पूरे विधानसभा 350 दीदारगंज में आदिल शेख साहब का टिकट काट दिया गया है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पार्टी का जो फैसला है वो अपनी जगह दुरुस्त है। अब पार्टी जो अपने मतलब समझ सोच कर फैसला की होगी कि भाई यहाँ से किसको दिया जाए टिकट की, मतलब अच्छा वोट उनको मिले, तो नाराज़गी तो है, मगर लोग रुझान वही है कि मतलब सपा की सरकार बने, सपा को वोट दिया जाए। होने वाला है, जो भी होगा सही होगा। मगर हमको सबसे पहले बात ये कहेंगे कि आदिल शेख जो 2 साल से यहाँ मेहनत किए, लास्ट में उनका टिकट कट गया, तो उनके टिकट के कटने की वजह से सपा पे बहुत इसका असर पहुँचेगा। तो जिस तरह से लगातार पूरे क्षेत्र में इस विधानसभा दीदारगंज 350 में एक चर्चाएं चल रही हैं, समाजवादी को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, नुकसान होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से पर्पल अजीम भाई, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। शुक्रिया। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सपोर्टर थे समाजवादी के, लेकिन आदिल भाई का टिकट कटने से यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है जी। और मैं खुद भी नाराज़ हूँ, या और भी हमारे सब साथी नाराज़ ही हैं, क्योंकि वो आदमी पूर्व विधायक था, उन्होंने बहुत काम कराया और पिछले 5 साल से क्षेत्र में भी है। क्षेत्र के विकास के लिए ज़मीनी स्तर पर वो हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन अब उनका टिकट कटने से लोगों में एक आक्रोश है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात पे पुनर्विचार करना होगा, नहीं तो इस विधानसभा से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि राजभर जी जो टिकट पाए हैं, कमलाकांत राजभर, उन्होंने अभी राजनीति में अभी जस्ट एंट्री की है जी। और उन्हें मेरी समझ से राजनीति का राह भी नहीं पता है जी। फिर भी उन्हें टिकट दिया है, तो ये बहुत बड़ी गलती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को एक बार फिर पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं, जिस तरह से आदिल शेख साहब का टिकट काटा गया, उसका खामियाजा या उसका नुकसान समाजवादी को भुगतना पड़ सकता है इस विधानसभा से? जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। वो इसलिए कि यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेकर, क्योंकि वो नेता ज़मीनी स्तर का नेता है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। 5 साल वो विधायक रहे, उन्होंने काफ़ी काम कराया। उसके बाद पिछले 5 साल से जब से वो विधायक नहीं थे, उस विधायक ना होने के बावजूद क्षेत्र में वो बने हुए थे, लोगों से जनसंपर्क था उनका सब कुछ। लेकिन और अंत में टिकट जब कट गया तो लोगों में इस बात की काफ़ी आक्रोश है। तो लगातार जो है पूरे विधानसभा में जो चर्चाएं चल रही है, नाराज़गी माइनॉरिटी में साफ तौर से देखी जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है जी। मैं MIM को सपोर्ट करता हूँ। MIM की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, किस वजह से आप MIM को सपोर्ट कर रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है कि बचपन से लेके हम लोग जब तक सपा, बसपा, भाजपा सबको देख चुके हैं जी, लेकिन इस बार MIM को देखना चाहते हैं।
इनमें क्या खूबी है वो सामने आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर समाजवादी के सपोर्टर भी मौजूद हैं, एमआईएम के सपोर्टर भी मौजूद है, कुछ लोग और हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं सपा को सपोर्ट कर रहा हूँ। सपा को, समाजवादी को। भाई किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? MIM को। तो यहाँ पर लगातार जो है, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, कुछ सीनियर पर्सन भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, अब्दुल अजीज। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? हम लोग सपा को सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं। किस पार्टी को? MIM। MIM। तो लगातार जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, जितने लोग मौजूद हैं उनमें कुछ MIM सपोर्टर भी हैं, कुछ समाजवादी सपोर्टर भी हैं। एक पर्सन और दिख रहा है मुझे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल, स्वागत है आपका 21 लाइन 18 में। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में? सर पहले तो ये था कि आदिलवादी हम लोग थे कि आदिल से को अगर टिकट मिलेगा यहाँ से तो हम लोग सपा को वोट देते, लेकिन अब हम लोग के पास एक ऑप्शन है असुद्दीन ओवैसी की, जिससे हम लोग MIM को वोट देंगे। अगर उनका कैंडिडेट यहाँ आता है तो हम लोग पूरे सपोर्ट उनको देंगे, असुद्दीन ओवैसी साहब को। तो आप मजबूर होकर जो है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए आप MIM को सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम। अगर वो यहाँ से कैंडिडेट देते हैं तो हम लोग वोट और सपोर्ट दोनों साथ में देंगे। कुछ स्टूडेंट भी, युवा भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद कवाल। मोहम्मद कवान, स्वागत है आपका। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हमें MIM को सपोर्ट। MIM की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? किस बात से आप प्रभावित हुए? MIM जो है विकास करने की बात करती है, यहाँ पे राजनीति कम होती है और विकास के साथ साथ देश को आगे ले जाने की बात हो रही है, कोशिश कर रही है पूरी। चलिए, तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं बता दूं एक मर्तबा फिर से, ज़िला आज़मगढ़ की सबसे चर्चित सीट, जिसे मुस्लिम बहुल कहा जाता है, विधानसभा 350 दीदारगंज, उसके अंतर्गत महुआरा गांव में हम मौजूद हैं और यहां पर तमाम लोगों की राय जान रहे थे। इस वक्त कैमरामैन मतलूब के साथ मैं अबू साद अहमद।